को ये सबमरीन्स मिल रही हैं, इन सबमरीन्स की लागत क्या होगी, ये कितने की मिलेगी सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया आने वाले वक्त में चीन को किस तरह कंटेन करेगा। क्योंकि जब से ये डील हुई है हमें चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स शो हो रहे हैं। चाइना इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहा कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स मिलने वाली हैं अगले 50 साल में। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ रोज़ आप लोगों के साथ लेकर आता रहूँ। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि बरतानिया ने और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ऑकस की डील साइन की है, जिसमें अगले 50 सालों में, अगले 5 डेकेड्स में 368 ऑस्ट्रेलियन बिलियन डॉलर्स की जो है वो एक ट्रेड हुई है। यानी अगर हम इसको कन्वर्ट करें अमेरिकन डॉलर्स में तो ये 241 बिलियन डॉलर की जो है ये इन्वेस्टमेंट्स करेंगे दोनों ममालिक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ये इनसे न्यूक्लियर सबमरीन खरीदेगा। अब बेसिकली न्यूक्लियर सबमरीन होती क्यों है और ऑस्ट्रेलिया को ये न्यूक्लियर सबमरीन चाइना के लिए चाहिए क्यों? देखिए, जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है बेसिकली वो पानी के अंदर 6 महीने तक रह सकती है और वो रिडार पे भी नहीं आती, उसको ट्रैक करना भी इतना आसान नहीं होता किसी कंट्री के लिए, और वो बहुत आसानी से अपने टारगेट को भी ढूंढ सकती है और अपने थ्रेट को वो बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकती है। और जो चाइना के अगेंस्ट अमेरिका जो है वो और बरतानिया न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को देगा, उससे ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसका जो डिफेंस है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। न्यूक्लियर सबमरीन होती है और जो आम सबमरीन होती है उसमें एक प्रॉपर फ़र्क है। देखिए, जो एक डीजल सबमरीन होती है या जो एक नॉर्मल सबमरीन होती है वो पानी के अंदर डीप इनसाइड द सी जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते रह सकती है। 2 हफ्ते के बाद उसको ऑक्सीजन की हवा की ज़रूरत होती है तो वो ऊपर आती है पानी के। जब भी कोई चीज़ पानी के ऊपर आती है वो एक तरह से रेडार में भी आ सकती है, उसकी लोकेशन ट्रैक करना बहुत भी होता है। तो जो न्यूक्लियर सबमरीन होती है ये बेसिकली 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स, 6 महीने ये न्यूक्लियर सबमरीन पानी के अंदर रह सकती है, डीप इनसाइड ओशन रह सकती है, और इसको पकड़ना इतना आसान नहीं होता, इसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए कंट्रीज़ जो हैं वो भी न्यूक्लियर सबमरीन बनाने जा रहे हैं। एज ऑफ नाउ ऑस्ट्रेलिया के पास कोई न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास 0 न्यूक्लियर सबमरीन है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के पास डिफरेंट जो डीजल सबमरीन है वो हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अमेरिका और जो उसके अलाय है यूके वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन दे, ताकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो आने वाले वक्त में अपने डिफेंस को मजबूत करे, पर्टिकुलरली अगेंस्ट चाइना। और अमेरिका भी ये चाहता है कि चाइना को कंटेन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जो नेवल फोर्स है उसको तगड़ा किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो चाइना के पास कितनी न्यूक्लियर सबमरीन है, क्योंकि देखिए चाइना भी एक बहुत बड़ी पावर है रीजन में। तो एज ऑफ नाउ हमारी नॉलेज के मुताबिक चाइना के पास 12 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, जो कि इतना आसान नहीं होता डिटेक्ट करना अमेरिका के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसलिए अमेरिका ने ये न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को दी हैं ताकि आने वाले 20-30 सालों में वो चाइना के थ्रेट को रीजन में बासानी देख सकें और चाइना को जो है वो काउंटर कर सकें, पर्टिकुलरली ताइवान को लेके। क्योंकि याद रखिएगा कि चाइना आने वाले वक्त में ताइवान पे हमला कर सकता है और अमेरिका इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और अमेरिका इसलिए इंडो पैसिफिक रीजन में अपने एलाइज को इक्विप कर रहा है, उनको हथियार दे रहा है, उनको न्यूक्लियर सबमरीन्स दे रहा है, ताकि वो आने वाले वक्त में चाइना के थ्रेट को काउंटर कर सकें। और चाइना भी अपनी नेवल फोर्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एज फॉर 2025 में इस टाइम दुनिया की जो सबसे बड़ी नेवल फोर्स है वो है चाइना की नेवल फोर्स। अमेरिका की नेवल फोर्स भी इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो अपनी नेवल फोर्स को ताकतवर कर रहा है। इसीलिए जो चाइना है उसके बाद इस टाइम 12 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। बट अमेरिका के इसके मुकाबले में इस टाइम 67 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। यानी दुनिया के जितने ममालिक के पास भी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इस टाइम अमेरिका के पास हैं, जिनकी तादाद 67 है। तो अमेरिका के मुकाबले में चाइना की जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो बहुत कम है। बट प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका को पूरी दुनिया में अपने जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन्स को मूव करना पड़ता है, बट चाइना को सिर्फ साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को मूव करना पड़ता है। इसलिए चाइना पे प्रेशर कम है, बट अमेरिका में न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेके अपनी नेवल ताकत को लेकर ज़्यादा प्रेशर होता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊंगा कि जब ये डील हुई है 368 ऑस्ट्रेलियन बिलियन डॉलर की और 241 अमेरिकन बिलियन डॉलर की, अगले 50 साल में जब ऑस्ट्रेलिया को ये तकरीबन 12 से 15 न्यूक्लियर सबमरीन्स मिलेंगी, इससे ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत आसानी से चाइना का जो थ्रेट उसको फील होता है रीजन में, वो उसको डिटेक्ट करने में मदद देंगी। और आने वाले वक्त में मैं फिर कह रहा हूँ कि जो ताइवान वाला मसला है उसमें चाइना के अगेंस्ट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जो बरतानिया है ये सब मिलकर ताइवान को डिफेंड भी कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने ये